हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में अंदर से एक छोटा सा डर तो ज़रूर लगा रहता है कि भाई फरवरी मार्च में हमारा पेपर है और कैसे हम तैयारी करें। अभी सही ढंग से हमने अपनी तैयारी पूरी भी नहीं की है और अंदर से एक धक 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 करके अंदर से एक फीलिंग, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है आपके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और ये डर तब तक रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम का लास्ट पेपर ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे वक्त में आपको एक ज़रूरत है एक मोटिवेटर का, एक ऐसे इंसान का जो आपको सांत्वना दे सके, आपको मोटिवेट कर सके और अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम हो आपके साथ रहे, आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करे कि हाँ भाई ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, इस तरह से करो, इस तरह से सिलेबस का फॉलो करो। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, साधारणतः देखिए कमजोर छात्र तो सब होते हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक अपने आप को एक कमजोर छात्र की श्रेणी में ही रखना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को एक बुद्धिमत या स्ट्रांग छात्र की श्रेणी में रखेंगे तो आपके अंदर जो सीखने की कला है वो धीरे 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 कमेगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आखिरी लगभग 3-4 महीने बच रहे हैं, 5-4 महीने, और इन आखिरी समय में उन्हें जरूरत है कि सर हम इन 4 महीनों में कैसे पढ़े। फरवरी से अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, 8 महीने 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन बचे 3-4 महीनों में कुछ अच्छा करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। बोर्ड की परीक्षा चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का, बोर्ड की परीक्षा में हम अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। सर आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें मोटिवेट करिए कि इन बचे 3-4 महीनों में हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। चलिए आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2023, ये बिल्कुल 2023 के लिए लेटेस्ट वीडियो है, बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। ये स्पेशली हमने कमजोर छात्रों के लिए बनाया है। मैंने पहले बोला कि कमजोर छात्र, आप सभी कमजोर छात्र की श्रेणी में हो। जब तक एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए या जब तक आप परीक्षा अच्छे ढंग से ना दे दो, आप अपने आप को हमेशा कमजोर छात्र की श्रेणी में समझिएगा। क्योंकि कमजोर छात्र जो है वो हमेशा उनके अंदर एक चाहत होती कुछ सीखने का, कुछ कर गुजरने का। जिनके अंदर घमंड आ जाए, जो पहले से कह रहे हैं कि हम कमजोर छात्रों की श्रेणी में नहीं है, तो उनके अंदर जो सीखने की जो कला है, जो चाहत है, वो धीरे धीरे कमती है। और एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत बेहतरीन मोटिवेटर हूं, ऐसा मैं खुद नहीं कहता हूं, बच्चे कहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत बेहतरीन आपके माइंड को मैं फ्रेश कर दूंगा। ये आधे घंटे की वीडियो में हम आपको इतना मोटिवेट करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे कि आप अपना स्कोर 450 के प्लस कर सकते हैं। देखिए, कहना जितना आसान है करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं चंद लफ्जों से आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जो आपके भविष्य को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करे। चलिए, बोर्ड एग्जाम 2023, कमजोर छात्र, जी हाँ, एक कमजोर छात्र अभी से वो अपनी तैयारी कैसे करे ताकि उनका एक बेस्ट टाइम टेबल, कब उठे सर सुबह, रात में कब सोना चाहिए, कौन सा विषय कितने घंटे पढ़े, ऑब्जेक्टिव पर कितना ध्यान दे, सब्जेक्टिव पर कितना ध्यान दे, न्यूमेरिकल पर कितना ध्यान दे, इन सब टॉपिक पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। कौन सी किताबें, कौन सा नोटबुक आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, किस किताब से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, और हाँ, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, और किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और अपने अंदर किन किन चीजों को दूर रखें अपने से, ताकि आप इन बचे 4 महीनों में एक बेहतर स्टूडेंट साबित हो जाए। अभी से अगर आप चाहते हैं कि 450 प्लस मार्क्स, मैं पहले बोला कि कहना जितना आसान है करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमजोर छात्र, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं की है, उन आखिरी बचे 4 महीनों में, 3 महीनों में उनका बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक हेडिंग बनाएंगे, बेस्ट।
देखिए बहुत सारे लोग टीचर होते हैं वो पीडीएफ वगैरह लाते हैं, हमारा कहना है कि जो चीज अंदर से निकले ना वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए बेस्ट टाइम टेबल, ये कमजोर छात्रों के लिए है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो। बेस्ट टाइम टेबल, हर स्टूडेंट से हम चाहेंगे कि वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दो चीज पहले बताएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट कि सर कब सोना चाहिए, दूसरा चीज सर जगना कब चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, कब सोएंगे कब जगेंगे, और हाँ तीसरा पॉइंट कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट कि सर कितने घंटे सोना चाहिए। फिर एक पॉइंट कि सर मनोरंजन कितना घंटा, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, गेम हो गया, ये भी एक चीज, एक कला होना चाहिए, ये कितने घंटे। इन 5 प्रश्नों के पहले हम जवाब देंगे आपको, और फिर हम आपको एक एक कर करके कब कैसे क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बहुत सारे लोग बच्चे करते क्या है ना कि रात में वो 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक सोते हैं, पढ़ते हैं। 2 बजे के बाद वो रखेंगे कॉपी, फिर वो सोना शुरू करेंगे। 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे वो अपनी कॉपी को बंद करते हैं, फिर वो सोना शुरू करते हैं, और सुबह 10 बजे तक सोया हुआ है, सारा कोचिंग ट्यूशन छूट गया। हमारा कहना है कि लेट से सोना आपके अंदर की एक सबसे बुरी आदत है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक मोटिवेटर हूं और एक बेहतरीन ढंग से मैं हर साल अपने चैनल पे 10-15 वीडियो मोटिवेशन का डालता हूं। ये पहली वीडियो है 2023 के लिए जिसमें मैं आपके टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं और वो भी आपको मोटिवेट कर रहा हूं। तो सोने का जो एक कला होना चाहिए वो एक बात समझिएगा कि आप जितना जल्दी हो सके सो जाइए। कहिएगा सर ये क्या कह रहे हैं आप, ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कि लेट तक पढ़ो, आराम से 12 बजे 1 बजे तक पढ़ो, और आप कह रहे हैं पहले ही सो जाओ। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जल्दी सोना एक बेहतरीन, एक टॉपर छात्र की सबसे बेस्ट निशानी है। सवेरे सोना और सवेरे जगना एक टॉपर छात्र की सबसे बेस्ट निशानी है। आप बताओ, आप रात में 1 बजे सोओगे तो सुबह कब उठोगे, कब पढ़ोगे। और आपको पता होना चाहिए कि सुबह 4 बजे का जो शिक्षा है, सुबह 4 बजे की जो स्टडी है ना, मैं और नजदीक आता हूं, जी हाँ, सुबह 4 बजे की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो सुबह के 4 से 6 2 घंटे की जो स्टडी है ना, वो पूरे एक दिन के बराबर मानी जाती है, क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहता। बैकग्राउंड नॉइस मतलब आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। सुबह सुबह कौन आएगा भाई तांडव करने, आराम से बैठे रहते लोग, हल्ला बिल्कुल नहीं करते। ऐसे में माहौल शांत रहता है, पढ़ने का एक जुनून आपके अंदर जाता है कि नहीं मुझे आई कैन डू दिस, और जो चीज आप पढ़ोगे पूरा कॉन्सेंट्रेशन, जिसको बोलते हैं एकाग्रता, वो आपके अंदर होती है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप 10:30 बजे सो जाइए। अगर ज्यादा हो, एकदम मैक्सिमम की बात करें, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा 11 बजे। मैं 11 बजे से बाद आपको सोने का सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि लेट से सोना एक कमजोर छात्र की सबसे बुरी निशानी है। क्योंकि सिंपल बात है, आप लेट से सोइएगा तो सुबह लेट से उठिएगा, और सुबह लेट से जागना अपने सारे दिन के शेड्यूल को खराब करने के बराबर है। तो सर जगने की बात मैं आपको कहूंगा कि आप 4 तो नहीं, 4:30 बजे, या देखिए मैं तो ऐसा 4 बजे ही कहूंगा कि या तो आप 4 बजे जगिए या 4:30 बजे जगिए। अब देखिए सर कितना घंटा हुआ, अगर मैं 10:30 से 4:30 की बात करूं तो आपको हो गया टोटल 6 घंटा। मतलब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कितने घंटे सोने चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए 6 घंटा काफी है। इससे ज्यादा और इससे कम भी नहीं, हाँ इससे कम भी नहीं, ऐसा नहीं 3-4 पे आ जाना। ठीक है, कितने घंटे पढ़े, जब इस सवाल का जवाब लेने जाइएगा ना बड़े बड़े टीचर के पास, कोटा वालों के पास, पटना वालों के पास, दिल्ली वाले टीचर्स के पास, कहेंगे 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो। सर बच्चा 18 घंटा पढ़ेगा तो अपने सेहत पे कब ध्यान देगा, अपने मनोरंजन पर कब ध्यान देगा। अगर इसमें सिर्फ शिक्षा ही घुस जाए, सिर्फ पढ़ाई, इसके ऊपर सिर्फ प्रेशर आ जाए,
तो क्या हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते? ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। यानी हम कहेंगे कि 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कम पढ़िए पर बेहतर पढ़िए। आप 12 घंटा की जगह 6 घंटा ही बैठिए पढ़ने, लेकिन उस 6 घंटे में सिर्फ आपका ध्यान आपके पढ़ाई पर। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, इस पे बहुत सारे लोग होते हैं पीडीएफ लिख के लाते हैं, बहुत सारे कॉपी में नोट। मैं जो भी बोल रहा हूं वो मैं अपने अंदर से बात, मैं आपसे निगाहों से मिलाकर बात कर रहा हूं, आपसे आंखें मिलाकर बात कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को अपनी आंखों से बयां कर रहा हूं। ठीक है, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं। जो अंदर से बात निकलेगी ना, वो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। जो कहीं से देखकर, किसी कॉपी से, किसी नोट से देखकर अगर हम बोलेंगे ना, उससे आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, उससे बस हमारा चैनल चल सकता है। अगर ये बात मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास। ठीक है, तो कितने घंटे पढ़े? 12, 16, 14 को गोली मार दीजिए। हम कहेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, एकदम कमजोर हैं, तब 8 घंटे पढ़िएगा कम से कम। हाँ, कोचिंग ट्यूशन मिला के बात कर रहे हैं, 3-4 घंटा कोचिंग में, 3-4 घंटा घर पे। 8, 9, 10 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत बेहतर हैं तब तो आपका 6-7 घंटे में भी काम चल जाएगा। जवाब मिल गया इन 5 प्रश्नों का। एक और है मनोरंजन। देखो जी, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने अपने लाइफ को एक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, खेल कूद में, मोबाइल में, कभी टीवी देख लिया करो, तो मनोरंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपका ये जो मस्तिष्क है ना, वो बहुत रिलैक्स फील देगा। जैसे देखते हैं आदमी थका हारा आता है तो बैठने के बाद एकदम रिलैक्स फील होता है। तो पढ़ाई से यहाँ पर प्रेशर बनता है, यहाँ पे जो नस होती है ना, एक नस यहाँ पे होता है, ठीक है, ये इस पे प्रेशर बनता है। और ये प्रेशर रिलीफ तब होगा जब आप अपने आप को पढ़ाई के अलावा कुछ और भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर माँ बाप, किन्हीं के माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं एडवाइस दूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दीजिए, प्रेशर मत दीजिए। पर हाँ, अगर 4 घंटे के बाद वो नहीं पढ़े तो हमारी वीडियो के आधार पर उनको कूटना भी शुरू करिएगा। और हाँ, अगर माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं तो इसलिए नहीं मार रहे हैं कि उनको मारने का शौक है, वो इसलिए मार रहे हैं ताकि आपका भविष्य सुधर सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस बात को, अगर मनोरंजन की बात करें, खेल कूद की बात करें, तो मैं 2 से 3 घंटा, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई कर, क्रिकेट, जो भी आपका मनोरंजन हो, मोबाइल भी चलाना है तो एज यू विश, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटा। इससे ज्यादा भी अगर आप करते हैं ना तो शायद आपका भविष्य में कुछ ना दिक्कतें आएगी। और ये 4 महीने, ये 5 टॉपिक पर ध्यान दीजिए। अभी तो हम सिलेबस पे आए नहीं है कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना है, सब्जेक्टिव कब पढ़ना है, न्यूमेरिकल कब पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन कब पढ़ना है, क्विज कब करना है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ बताएंगे एक एक चीज। ठीक है, अभी ये स्पेशली 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, लेकिन अगर कोई और भी क्लास का बच्चा देख रहा है तो ऐसा नहीं कि इससे उसको हानिकारक करने वेव आ रही है उसके पास, वो देख सकता है। मोटिवेशन हर बच्चा देख सकता है। ठीक है, हो सकता है वो अभी 10th में नहीं है, अगले साल जाएगा, तो मोटिवेशन अभी से अपने आप को निखार के रखेगा। नहीं, चलिए, तो ये बेस्ट टाइम टेबल है सोने का, जगने का, पढ़ने का, कितने घंटे सोने का और मनोरंजन का। इसके बाद अब हम आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर आते हैं। ये सोना जगना आप लोगों ने सीख लिया, समझ चुके हैं कि हमें कब सोना है, कब जगना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। ठीक है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखो, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें भी पता है कि एग्जाम में 4 कैटेगरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारणतः कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें 4 कैटेगरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन 4 कैटेगरी को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपके सामने एकदम बेहतर से बेहतर। मैंने बोला तो कि मैं दिल से ये वीडियो बना रहा हूं, अपने अंदर से, अपने अंदर का जो गुण है वो आपके सामने रख रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं। और मुझे पता है कि हर बच्चा इस वीडियो के ऊपर कमेंट करेगा, लाइक करेगा और शेयर भी करेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जाम जो है वो 4 कैटेगरी में होते हैं साधारणतः। ठीक है, लगभग में सभी बोर्ड का यही रूल है, कुछ कुछ का कुछ चेंज होगा, बट बिहार बोर्ड, यूपी वगैरह में ये सब इसी तरह का होता है। बीएससीबी वाले बच्चे भी देखेंगे ध्यान से, स्पेशली है, बाकी और कोई भी बोर्ड का बच्चा है इस वीडियो को देख सकता है। तो एग्जाम को 4 तरीके, 4 पैटर्न होते हैं एग्जाम में। एक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
अभी बीएसईबी के सिलेबस के ऊपर डिस्कस चल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 70 पूछा जाएगा, कुछ बोल रहे हैं सर 42 में 35 देना है। खैर कोई बात नहीं, जो भी पूछे, लेकिन हमें लग रहा है 42 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। लेकिन अभी जब आप फॉर्म वगैरह डालेंगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा उस टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मतलब दीर्घोत्तरीय, शॉर्ट का मतलब लघुत्तरीय। तो पहले यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट। लॉन्ग की बात करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और यहां पे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम अनिवार्य है जी। चलिए, अगर बीएसईबी के सिलेबस पर डिस्कस करें या अदर कोई भी स्टेट के सिलेबस पर डिस्कस करें तो साधारणतः इतना। अच्छा, साथ में प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करें, ये प्रैक्टिकल हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब ये 4 कैटेगरी में आपका एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर जिसको हम कहेंगे, या बहु वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। शॉर्ट जो 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3, वैसे साधारणतः 2 मार्क्स के, किन्हीं किन्हीं बोर्ड में 3 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग जो 4 या 5 मार्क्स का दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है। तो अब सवाल है कि हमने कितने घंटे का टाइम आपको दिया? 8 घंटे का टाइम। देखो ये 8 घंटे, 8 घंटे में 2-3 चीजों को साइड रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी बात मानते हो, अगर आप मेरा मान रखते हो, अगर आप मेरा सम्मान करते हो, तो इन 8 घंटों में अपने माँ बाप को फुसलाइएगा मत। ऐसा नहीं कि बैठे हैं किताब कॉपी लेके, भाई राहुल सर 8 घंटा बोल रहे हैं ड्रीम क्लासेस वाले, 4,65,000 उनका भी सब्सक्राइबर है, 4,63,000, तो कुछ तो बेहतर ही बोल रहे होंगे। तो 4,63,000 वाले सब्सक्राइबर ने बोला है कि 8 घंटा पढ़िए, तो ऐसा नहीं कि किताब ऐसे ले लीजिए। देखिए हमारे पास कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, ऐसे यूं ही नहीं जीवन में सफलता मिलती, ऐसे रखा हुआ था मैंने, बस दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे किताब ले लिए, हमसे भी मोटा लेकर बैठिएगा, ठीक है। ऐसे किताब ले लिए और पढ़ रहे और ध्यान जा रहा है टीवी पे। अच्छा मम्मी सास बहू और साजिश देख रही है। अरे मम्मी छोटी बहू कब शुरू होगा? और भी बहुत सारे सीरियल है, पता नहीं बहुत सारे, नहीं अनुपमा आई हुई है अभी, इमली आई हुई है, खट्टी मीठी, जो भी हो। तो ऐसा नहीं कि ऐसे टीवी में पेज उलट रहे हैं, ठीक है। लड़कियां ज्यादा इन सब चीजों पर ध्यान देती है, लड़के भाई मम्मी मैच आ रहा है, मैच लगाओ, पापा ये लगाओ। तो हमारा कहना है ना, पॉइंट टू व्यू देखो, हम जो कहने की बात करें, मैंने क्या बोला, ये वीडियो मैं अंदर से बना रहा हूँ, अपने अंदर से। मुझे पता है कि ये वीडियो बिना लाइक किए कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, क्योंकि जो दिल से निकली हुई बात होती है ना, वो बहुत असर करेगी आपके जीवन में, और एक बेहतर भविष्य में आपको बनाकर दूंगा सिर्फ एक वीडियो पर। तो अगर मैंने 8 घंटा बोला है, तो उन 8 घंटों में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान हो। ऐसा नहीं कि हमारी बात को, हमारे मान को रखने के लिए आप 8 घंटा बैठे हुए हैं और बगल में टीवी चल रहा है, बगल में क्रिकेट हो रहा है, बगल में लैपटॉप भाई चला रहा है, या ऐसा नहीं कि ऐसे 8 घंटा पढ़ रहे हैं और ऐसे किताब लिए, एक मैसेज आया टुन 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 टुन, फिर इधर पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते फिर एक मैसेज आया टुन 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 टुन। ये नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट गुड, ये आपके लिए सही नहीं है। आपका मन अगर फोन चलाना है, अगर आपका मन है कि नहीं सर मुझे फोन ही चलाना है, तो पहले फोन चला लो, जी भर जाए ना, फिर उन 8 घंटे के शेड्यूल को पूरा करो। मतलब एकाग्रता, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट सिर्फ किताबों के ऊपर होनी चाहिए। ये फोन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर इसका सदुपयोग करिए तो ये आपके जीवन को सुधार भी सकता है, दुरुपयोग होगा तो बिगाड़ भी सकता है। डिजिटल इंडिया हो चुका है अभी, हर घर में जियो है, हर घर में 4G फोन है। अब तो मोदी जी ने कहा है कि घर घर, जैसे नीतीश जी ने कहा है ना कि नल जल, हर घर नल जल योजना, मोदी जी ने कहा था हर घर मोबाइल वाला योजना। घर में 5 लोग हैं लेकिन मोबाइल 10-15 है, कोई डाउट नहीं है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल फोन, ठीक है। 5 लोगों की फैमिली, 10 फोन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है और इसका वैल्यू इतना घट गया कि आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ा होगा, मुद्रास्फीति, मुद्रापस्फीति। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैंने आपको बोला है कि 8 घंटा पढ़ना है, तो उन 8 घंटों में हमारा सम्मान करते हुए आप उन 8 घंटे सिर्फ शिक्षा के ऊपर दीजिए। जब आपका मनोरंजन का मन करे ना, जब फोन चलाने का मन करे, किताबों को साइड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किताबों को आप साइड हटा दीजिए। नहीं पढ़ना हमें, हमें भी फोन चलाना है, हमें भी क्रिकेट देखना है, हमें भी मूवीज देखनी है, हमें भी सीरियल देखना है, कोई बात नहीं। जब आपका मन करे ना तब पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये जो वस्तुनिष्ठ वाला एरिया है, ठीक है, वन लाइनर, इसमें हम आपको एडवाइस देंगे कि आप अपने इन 8 घंटों में 3 घंटे आप यहां पर दीजिए, ठीक है। 3 घंटों में ये 2 घंटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं टोटल पढ़ाऊंगा कि सुबह से शाम में का
सुबह क्या पढ़ना चाहिए, दोपहर में क्या पढ़ना चाहिए, रात में क्या पढ़ना है। ये वीडियो बहुत शानदार है, बहुत मजेदार। मुझे पता है कि ये वीडियो आपके रूह तक जाएगी, आपके आपके माइंड को बदल के रख देगी। ठीक है, जस्ट मिनट। इस वीडियो से आप इतना मोटिवेट हो गए ना कि आपका ये बोर्ड का एग्जाम है बहुत बेहतर करेगा ये वीडियो का बोर्ड का एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिव 3 घंटे की वीडियो होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको कितना घंटा देना है, 3 घंटा। 8 घंटा में 3 घंटा निकल गया। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले होते हैं ना, आप यहां पर दे दो 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। प्रतिदिन 2 घंटा आपको लघुतरीय प्रश्न पढ़ना है, 2 मार्क्स वाले। 3 2 5, 1 घंटा आप दे दीजिए ना डेरिवेशन में और लॉन्ग क्वेश्चन में, 1 आवर। और 1 घंटा आप दे दीजिए न्यूमेरिकल में प्रतिदिन। 3 2 5, 1 6 और 1 से 1 7, 7 घंटा हो गया। कहिए सर प्रैक्टिकल पे क्या करना? प्रैक्टिकल पे कुछ नहीं करना है। आपके पास जो 1 घंटे बच रहे हैं उसमें आप क्विज करवाइए। क्विज, कहिए सर ये क्या है? 5 6 दोस्त बैठ जाइए एक साथ, एक किन्हीं के रूम पे, किन्हीं के घर पे, और मौखिक ओरल बातचीत करिए टॉपिक के ऊपर। आज फिजिक्स के ऊपर डिस्कस होगा, फिजिक्स के ऊपर, हाँ जी ऐसे होगा, हाँ जी ऐसे। वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई, 2 4 5 राउंड ऑब्जेक्टिव घुमा दीजिए। 50 ऑब्जेक्टिव सब लोगों ने कलेक्ट किया और सब पढ़ गया ना, 5 5 पूछा जाएगा सबसे, ऐसे घुमा के राउंड क्विज की तरह। तो क्विज कॉन्टेस्ट करने से क्या होता है ना, चीजें रिवाइज भी होगी, और जो यहाँ पर डाउट है, जिस पर हिचक रहे हो, वो हिचक दूर होगी। और हिचक दूर होगा तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपका माइंड खुलेगा। मतलब क्वेश्चन है, अच्छा ये बी एकदम रख दो, ऐसे कंफ्यूजन होगा, बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा। वही क्वेश्चन 10 20 50 बार आपके क्विज में आएगा ना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऑब्जेक्टिव की बात करें। अभी मैं ये बताऊंगी कि सुबह से रात तक कब कितना पढ़ना है, कैसे कब क्या पढ़ना है, अभी बस समझते चलो। ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बोलूंगा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, यहीं से सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट, जिसको हम कहेंगे लघुतरीय, हिंदी में कहा जाता है लघुतरीय, ये हो गया दीर्घोत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में पूछा जाता है, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ तो खैर अपने, हाँ इन्हीं न्यूमेरिकल के टाइम में आप मैथ्स का भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 1 आवर काफी है। यहां तक क्लियर है? वीडियो को लाइक। अच्छा, साथ ही साथ आप नोटबुक का भी प्रयोग करिए, आप हमारा भी नोटबुक परचेस कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। जी हाँ, हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या एप्लीकेशन है जी? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और उसके ऊपर एक बैच लॉन्च होने वाला है, संजीवनी बैच। सुनिएगा ध्यान से, संजीवनी बैच। उसमें कोई लाइव क्लास नहीं होगा, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा। उसमें सिर्फ 2023 की वार्षिक परीक्षा के लिए गेसिंग नोटबुक डाला हुआ रहेगा। क्या रहेगा जी? गेसिंग नोटबुक, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर्स, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज, एक कंप्लीट नोटबुक, और जिसकी फीस बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, लगभग पर सब्जेक्ट आपको 100 रुपीज के आसपास आपको खर्चा होगा। ठीक है, वैलिडिटी 6 मंथ, आपको तो 4 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। उसमें आपको पीडीएफ खोलना है, परचेज करना है। परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर, अभी अभी मैं मोटिवेट भी करूंगा, भाग मत जाना आप लोग, 620073। देखिए ये ज्यादा जरूरी है, आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें संजीवनी बैच लेना है 12th के लिए। 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, उनके लिए भी एक नया बैच लॉन्च करेंगे, और 10th वाले का अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, खैर इसकी बात की बात है। तो ये है शेड्यूल हमारा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, क्विज। संजीवनी बैच जरूर लीजिएगा, क्योंकि उस पर ऑफर रहेगा 10 दिन के लिए। ठीक है, और बहुत बेहतरीन है वो बैच, अभी आने दीजिए। हर साल, पिछले साल लगभग 1800 बच्चों ने लिया था, सबका फीडबैक सुपर्ब। 1800 बच्चों ने संजीवनी बैच लिया था, कोई क्लास नहीं, कोई लाइव, कोई सिर्फ गेसिंग नोट्स, जो गेस क्वेश्चन होता है ना लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में, जो इंपॉर्टेंट, जो वीबीआई, जो प्रीवियस ईयर्स, वो उसके अंदर सिर्फ हम डालते हैं संजीवनी बैच में। हाँ वही डालेंगे, और ये उम्मीद है कि दशहरे के बाद ये बैच लॉन्च हो जाएगा। दशहरा और छठ पूजा के बीच में ये संजीवनी बैच लॉन्च होगा, आखिरी के 3 4 महीने के लिए। बिल्कुल तैयार रहिएगा इस बैच के लिए। कौन सा बैच है? संजीवनी बैच। अब आइए सुबह से शाम तक का टाइम टेबल, कि कब क्या पढ़े। सुबह से शाम तक का टाइम टेबल, चलिए मैंने आपको बोला है कि भाई उठने का टाइम क्या होना चाहिए। आपको उठना है सुबह 4 बजे, मैंने पहले बोल दिया है ना, 4 4:30, उससे ज्यादा मत लेट करिएगा, सुबह 4 बजे।
अब सवाल है कि ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, पर सब्जेक्ट ऐसे 1 डे, ये ट्रिक याद रखिएगा मेरा, 1 डे, जस्ट अ मिनट, 1 डे 1 सब्जेक्ट, 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 आवर। एक दिन में एक विषय को कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़िएगा, अगर आप हमारे पैटर्न के ऊपर चलना चाहते हैं तो। फिर से बोलिए, आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 आवर, मतलब प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय को 1 घंटा कम से कम पढ़िए, ठीक है। 1 डे 1 सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 डे पर सब्जेक्ट 1 आवर, मतलब एक दिन में प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा पढ़िएगा। 6 सब्जेक्ट है, 6 घंटा कम से कम, मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बोला। चलिए, उठना सुबह 4 बजे। अब सवाल है कि सर सुबह 4 बजे क्या पढ़ना सही रहेगा, बहुत बड़ा सवाल है कि ठीक है सर सुबह 4 बजे उठ तो जाएंगे, क्या सही रहेगा, बुक बनाना सही रहेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, प्रीवियस ईयर, क्या सही रहेगा बाबू? सुबह 4 बजे हम आपको एडवाइस देंगे कि आप ऑब्जेक्टिव को जरूर रटिएगा, मतलब सुबह लिखने वाला काम नहीं, सुबह रटने वाला ऑब्जेक्टिव। कहिए सर ऑब्जेक्टिव ही क्यों? देखिए सुबह 4 बजे का जो टाइम होता है वहां पे आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, किसी तरह का शोरगुल, किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या रहेगा ना कि जो चीज आप पढ़ेंगे वो आपके माइंड में जाएगा, तुरंत जाएगा, सीधा डायरेक्ट घुसेगा और रुकेगा। तो ये डायरेक्ट घुसने वाला रुकने वाला काम तो ऑब्जेक्टिव ही कराएगा। अब सुबह सुबह कोई बच्चा उठ के मैथ बना रहा है, ऐसे ऐसे झुक रहा है, ऐसे ऐसे झुक रहा है, अरे भाई उससे अच्छा सो जाओ तुम, फायदा नहीं, समझ रहे ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 4 बजे से लेकर हम एडवाइस देंगे कि कम से कम 6 बजे तक 2 घंटा आप सुबह पढ़िए, बाकी कोचिंग ट्यूशन जो भी है। 11-12 बजे फिर से दूसरा शेड्यूल, 4 शेड्यूल बताएंगे आपको। पहला शेड्यूल सुबह 4 से 6, 6:30, जितना बजे तक कोचिंग ना रहे, क्योंकि अधिकांश बच्चे सुबह सुबह कोचिंग जाते हैं सुबह। अच्छा, आपको पता है ना ड्रीम क्लासेस के ऊपर क्रैश कोर्स शुरू हो गया 2023 के लिए। हाँ, आप फ्री में यूट्यूब के ऊपर ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर मुफ्त में क्रैश कोर्स कर सकते हैं। सभी विषयों का क्रैश कोर्स शुरू है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड शेड्यूल की अगर बात करें तो सेकेंड शेड्यूल जो हमारा हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे सुबह दोपहर में 11 बजे से, दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। 11 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक, कितने घंटे का शेड्यूल हो गया जी? 3 घंटे का शेड्यूल, 3 घंटे का शेड्यूल। और इसमें हम आपको बोलेंगे कि या तो आप यहां पर मैथ्स बना लो, और अगर आप एक मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिर आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर लो। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पे हल्ला गुल्ला तो होना तय है, और हल्ला गुल्ला तय है तो ऑब्जेक्टिव वगैरह या शॉर्ट लॉन्ग लेके बैठिएगा तो ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। तो ऐसे कंडीशन में छोड़ दीजिए इस समय सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, मैथ्स, ऐसे टॉपिक, डेरिवेशंस, मतलब जिसमें आराम आराम से होते रहे, गप भी करते रहे, कोई आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। फिर एक थर्ड शेड्यूल हम आपको देंगे। अब वो थर्ड शेड्यूल होगा शाम में 6 से 7। अगर आप हमारी बात मानते हो तो, नहीं मानते हो तो बात की बात है। और इस समय मैं 1 घंटा आपको एडवाइस दूंगा क्विज के लिए, बताए थे ना, शाम में बैठा करिए क्विज के लिए 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ, 4-5 का ग्रुप ऐसे ही दोस्तों के साथ बनाइएगा जो बढ़िया रहे पढ़ने में, ठीक है। जो खुद ही खराब है उसके साथ पढ़ के क्या फायदा। लास्ट शेड्यूल मैं आपको रात में दूंगा 8 से 10, काफी है, बहुत है, 8 से 10 2 घंटा। देखिए 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, एकदम माइंड में सारा फिक्स है कि हाँ कब क्या पढ़ाना है। इस समय आप वही डेरिवेशन कर लीजिएगा, फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैथ्स पढ़ ले, जो आपको यहाँ पर मिश्रण जो आपको सही लगे कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है कि सुबह ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, बाकी आपको जो सही लगे कर लीजिएगा। हम लोग संजीवनी बैच ला रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, सबसे पहला ये वीडियो है जिस पर मैंने संजीवनी बैच के बारे में डिस्कस किया। हम चाहेंगे कि जो बच्चे हमसे प्रेरित हैं, जो हमसे कुछ सीख रहे हैं, वो हमारी सलाह के ऊपर संजीवनी बैच को ज्वाइन करेंगे।
उम्मीद है कि वो 5-10 अक्टूबर के आसपास वो बैच आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। संजीवनी बैच आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसका सिलेबस कमजोर है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, वो एक ही मार्ग है उसके लिए सफलता का, एकमात्र जरिया संजीवनी बैच, जो आपके भविष्य को बेहतर से बेहतर, नाम ही देखो भाई संजीवनी। लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे हनुमान जी पूरा संजीवनी बूटी, नहीं पूरा पहाड़ी पर्वत ही उठा ले आए थे, और उसी के द्वारा उनको जीवित करवाया गया। तो आप भी नहीं पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल परेशान हो, तो वो आपके लिए संजीवनी का ही काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? मिलते हैं इसी तरह की कुछ और नए स्पेशल वीडियो में। आपके लाइक और आपके कमेंट के ऊपर दिखेगा, मतलब हमें फील होगा कि आप हमें कितना पसंद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो से आपको कितनी संतुष्टि मिली। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हमारा एक और भी चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उस पर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और डिफेंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करवाई जाती है, हम करते हैं। कभी जाकर देखिएगा हमारे मैथ्स के ट्रिक्स को, जब आपका 12th कंप्लीट हो जाए तब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।